हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने देखा था कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। क्या होता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में कि अपना कोई भी डेटा है, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको अपन स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। क्यों? टू ड्रॉ अ कंक्लूजन, कि अपन उस नॉलेज का यूज़ करके कोई भी कंक्लूजन निकाल सके। जैसे आप चैट जीपीटी वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछते हो तो उसके पास खुद का एक डेटाबेस होता है, तो उसका यूज़ करके वो आपको कुछ कंक्लूजन प्रोवाइड करवा रही है। तो वो क्या, नॉलेज को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो वो हमने देखा था कि कितने टाइप्स की नॉलेज होती है, कैसे कैसे अपन नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। आज उसी का अपना नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है इन्फेरेंस मैकेनिज्म या रूल्स ऑफ इन्फेरेंस, ठीक है। दिस आर द लॉजिकल रूल्स। क्या है ये? एक वो रूल्स है यूज्ड इन एआई टू डेराइव न्यू फैक्ट्स और कंक्लूजन्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड नॉलेज। कि आपके पास जो फैक्ट्स है, जो नॉलेज है, ठीक है, उनका यूज करके आप कोई नया कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो वो क्या हो गया? रूल्स ऑफ इन्फेरेंस या इन्फेरेंस मैकेनिज्म। दे हेल्प इन एआई सिस्टम्स टू परफॉर्म रीजनिंग एंड मेक डिसीजंस। किस लिए काम आता है इन्फेरेंस मैकेनिज्म? ठीक है, टू परफॉर्म रीजनिंग एंड मेक डिसीजंस। कि आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस में डेटा पड़ा है, उनका यूज करके आप कोई न्यू कंक्लूजन निकाल रहे हो, ठीक है, नई चीज का आंसर दे रहे हो, तो वो क्या हो गया? इन्फेरेंस मैकेनिज्म। तो किस में काम आता है? परफॉर्म रीजनिंग एंड मेक डिसीजंस में। अब अपन देखते हैं नीड ऑफ इन्फेरेंस मैकेनिज्म, कि इन्फेरेंस मैकेनिज्म की आपको नीड क्यों रही। फर्स्ट वन इज ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन्स, कि आप रूल्स वगैरह का यूज करके कोई लॉजिकल कंक्लूजन्स वगैरह निकाल सको, ठीक है। सेकंड वन इज सोल्व एआई प्रॉब्लम्स, कि जो भी एआई की प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व कर सके। थर्ड वन इज मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस, ठीक है, कि इंटेलिजेंट डिसीजन से ह्यूमंस के जैसे सोचना समझना और आंसर देना वो कर सके। फोर्थ वन इज परफॉर्म ऑटोमेटेड रीजनिंग, ठीक है, कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के आपको आंसर दे। और फिफ्थ वन इज सपोर्ट एक्सपर्ट सिस्टम्स, कि एक्सपर्ट सिस्टम्स को सपोर्ट करे, जैसे चैट जीपीटी, सीरी, एलेक्सा, वो सब। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इन्फेरेंस मैकेनिज्म या रूल्स ऑफ इन्फेरेंस क्या होते हैं। अब अपन देखते हैं कॉमन रूल्स, कि अपने पास कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनका अपन यूज करके कंक्लूजन्स निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल हो गया वो है मोड्यूस पोन्स, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट। क्या? लॉ ऑफ डिटैचमेंट। तो ये लॉ आपको क्या बोलता है? इफ पी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, कि अगर पी क्यू से बिलोंग कर रहा है, देन अगर पी ट्रू है तो क्यू भी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जैसे पी क्या है? इट इज रेनिंग, कि बारिश हो रही है, तो क्यों क्या हो गया? द रोड इज वेट, कि अगर बारिश हो रही है तो सड़क गीली होगी। तो अगर पी ट्रू हो गया कि अगर बारिश हुई तो रोड बिकम वेट, ठीक है। तो पी ट्रू है तो क्यू ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया। तो ये बोलता है फर्स्ट लॉ, कौन सा? मोड्यूस पोन्स। अब सेकंड लॉ है वो है मोड्यूस टॉलेंस। क्या है? मोड्यूस टॉलेंस। अब ये लॉ क्या बोलता है? सेम वही कि इफ पी बिलोंग्स टू क्यू है और अगर क्यू फॉल्स हो गया तो पी भी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इफ क्यू इज फॉल्स देन पी इज ऑल्सो फॉल्स। जैसे इसी एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा कि इफ रोड नॉट बिकम वेट, कि अगर रोड गीली नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी कि बारिश भी नहीं हुई, ठीक है। तो ये जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं कि इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 तो इट इज इवन नंबर। क्या है? कि अगर नंबर कोई 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन नंबर है। अगर ये चीज ही फॉल्स हो गई, इफ द नंबर इज नॉट इवन, तो ऑटोमेटिकली पी भी फॉल्स हो जाएगा, सो द नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड रूल। अब थर्ड रूल है वो क्या है? हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म। क्या है? हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म। इसमें क्या होता है? इफ पी बिलोंग्स टू क्यू एंड क्यू बिलोंग्स टू आर देन पी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जैसे क्या है कि इफ आई स्टडी आई पास द एग्जाम, कि मैं पढ़ूंगा तो मैं एग्जाम में पास होऊंगा। सेम वही कि इफ आई पास द एग्जाम आई गेट अ जॉब, तो अगर इससे बिलोंग ये कर रहा है और ये इससे बिलोंग कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इफ आई स्टडी आई गेट अ जॉब, ठीक है। तो इफ पी बिलोंग्स टू क्यू एंड क्यू बिलोंग्स टू आर देन ऑटोमेटिकली पी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये हो गया थर्ड रूल। अब लास्ट रूल हो गया अपना ऑफ इन्फेरेंस का, वो कौन सा है? डिंजक्शन साइलोगिज्म। इसमें क्या होता है कि इफ पी और क्यू है, ठीक है, कि पी और क्यू है, अगर एक चीज फॉल्स होगी तो सेकंड चीज ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। अब वो कैसे? कि टुडे इज मंडे और ट्यूसडे, कि दोनों में क्या है? और है, कि या तो आज मंडे है या ट्यूसडे है। अगर इनमें से एक भी चीज फॉल्स होगी, कि इफ टुडे इज नॉट मंडे, अगर ये चीज फॉल्स होगी तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। सो देयरफॉर टुडे इज ट्यूसडे। ऐसा तो होगा ही नहीं कि आज कुछ नहीं है, अगर आज मंडे नहीं है तो ट्यूसडे हो गया। तो ये होता है डिंजक्शन साइलोगिज्म। तो ये हो गया अपने रूल्स ऑफ इन्फेरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आज की वीडियो का वो है रिजोल्यूशन प्रिंसिपल एंड यूनिफिकेशन। तो ये दोनों टॉपिक भी ये रूल्स ऑफ इन्फेरेंस है, इसी से ठीक है मिलते जुलते हैं। रिजोल्यूशन प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है? नाम से आपको समझ में आएगा, इट इज अ रूल ऑफ इन्फेरेंस, ठीक है। ये भी सेम वही है, क्या है? रूल्स ऑफ इन्फेरेंस यूज्ड इन एआई एंड प्रेडिकेट लॉजिक टू
प्रूव वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, क्या आपको कोई बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो आप कैसे बताओगे, रिजोल्यूशन प्रिंसिपल से। तो कि कोई चीज है उसको आप रिजोल्व करके फिर बता रहे हो। सो इट डेराइव न्यू कंक्लूजन बाय इलिमिनेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल्स। अब इसमें अपन क्या बोलते हैं कि कोई जो भी कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल्स है उनको अपन क्या करते हैं, ठीक है, मतलब नेगेट कर देते हैं, उनको कट कर देते हैं और उनके बेसिस पे अपन नया कंक्लूजन फाइंड करके देते हैं। सो इट इज मेनली यूज्ड इन ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स में। कहाँ कहाँ आती है, थ्योरी प्रूविंग में और एक्सपर्ट सिस्टम में। अब जैसे एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आएगा कि आपके पास क्या दे रखा है, ए और बी और ए नोट। अब अपन ए से ए नोट को क्या कर दें, कट कर दें, तो ऑटोमेटिकली अपना पास आंसर क्या आ गया, बी। सो आफ्टर अप्लाइंग रिजोल्यूशन ए एंड ए नोट कैंसल ईच अदर, तो आंसर क्या मिल गया, बी। तो ये आपको बताता है रिजोल्यूशन प्रिंसिपल क्या होता है इसमें, ठीक है। दिस आर द रूल ऑफ इन्फरेंस, ठीक है, एंड प्रूव वेदर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, और काय का यूज करके इट डिराइव न्यू कंक्लूजंस बाय इलिमिनेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल्स, कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल्स है उनको अपन क्या कर देंगे, इलिमिनेट कर देंगे। तो ये तो हो गया रिजोल्यूशन प्रिंसिपल। अब इसमें आता है यूनिफिकेशन क्या होता है। सो यूनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस आइडेंटिकल, ठीक है, कि आपके पास दो लॉजिकल एक्सप्रेशंस है, उनको अपन क्या करना है, आइडेंटिकल मींस सिमिलर बनाना है। सो कैसे बनाएंगे, बाय रिप्लेसिंग वेरिएबल्स विद सुटेबल कांस्टेंट और वेरिएबल्स, ठीक है, कि जो भी आपके पास दो आइडेंटिकल एक्सप्रेशंस है उनको आपको आइडेंटिकल बनाना है, तो क्या करेंगे, वेरिएबल्स को अपन कोई दूसरा वेरिएबल या दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस करके, ठीक है। सो इट परफॉर्म बिफोर अप्लाइंग द रिजोल्यूशन प्रिंसिपल, कि आपको कोई भी रिजोल्यूशन प्रिंसिपल अप्लाई करने से पहले अपन क्या यूज करते हैं, पहले उसका यूनिफिकेशन करते हैं और फिर अपन अप्लाई करते हैं रिजोल्यूशन प्रिंसिपल। तो फर्स्ट स्टेप होता है यूनिफिकेशन और फिर आता है क्या, रिजोल्यूशन। सो स्टेप्स इसके देखते हैं, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा स्टेप से और एग्जांपल से। पहले अपन क्या करेंगे, कंपेयर द टू प्रेडिकेट्स, कि आपको दो जो भी प्रेडिकेट्स दे रखे हैं उनको पहले कंपेयर करेंगे। फिर फाइंड द डिफरेंट वेरिएबल्स, कि इन दोनों में डिफरेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। फिर रिप्लेस वेरिएबल विद अप्रोप्रिएट वेरिएबल, कि जो भी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको अपन रिप्लेस कर देंगे ऐसे वेरिएबल से कि ये दोनों क्या बन जाए, आइडेंटिकल बन जाएंगे। इफ बोथ बिकम आइडेंटिकल तो अपन क्या कर देंगे, उनका यूनिफिकेशन सक्सेसफुल, और उसके बाद अपन उनको रिजोल्व कर देंगे कि जो कट रहा है उनको काट देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं कि प्रेडिकेट वन क्या है, कि स्टूडेंट एक्स है, ठीक है, कि कोई स्टूडेंट है, अपने को कोई वैल्यू नहीं दे रही एक्स नाम, ठीक है। अब प्रेडिकेट टू क्या है, स्टूडेंट राम है, कि यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया, राम। अब अपन एक्स और राम को क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, कि स्टूडेंट राम है, ठीक है। तो ऐसे अपन करते हैं यूनिफिकेशन, फिर यूनिफिकेशन करने के बाद अपन कट कटवा के रिजोल्यूशन। तो ये किस में काम आते हैं, ये सब काम आते हैं रूल्स ऑफ इन्फेरेंस में, ठीक है, कि अपन इनका यूज करके कोई न्यू कंक्लूजन ड्रॉ करके दे। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक इन्फेरेंस मैकेनिज्म यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।